नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपनी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कढ़ाई निकालने से पहले फैब्रिक पर जो मेन फैब्रिक होता है उस पर निशान कैसे लगाएं और कैसे एम्ब्रॉयडरी निकालने के लिए फ्रेम में सेट करें और कैसे निशान लगाएं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले जो वाइट कलर का है वो सूट मैंने ले लिया है और अब इसके जो घेरा होता है उसकी नहीं निकालनी, साइड वाले जो चाक होते हैं उसकी एम्ब्रॉयडरी निकालनी है। तो कपड़े को एकदम सीधा साफ तरीके से बिछाकर ऐसे, और फिर मैंने अब मैं लगाऊंगी निशान। सबसे पहले घेरे की तरफ जो मैं निशान लगा रही हूँ 2.5 इंची पे लगा रही हूँ। 2.5 इंची मार्जिन के लिए, नीचे मोड़ने के लिए जो कपड़ा हमें छोड़ते हैं वो निशान मैंने लगा लिया है 2.5 इंची पे। और जो घेरे की लंबाई है वो रखनी है 22 इंच और जो चाक हैं वो हमें नीचे से लेकर ऊपर तक रखने हैं 23 इंच। तो अब मैं साइड में भी 2.25 इंची कपड़ा छोड़ रही हूँ जो मार्जिन के लिए होता है, और वहाँ से स्ट्रेट लाइन लगाकर 23 इंच पे स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी नीचे से। ये देखो, फट्टी की सहायता से मैंने पहले तो जो नीचे कपड़ा रखा था मार्जिन के लिए छोड़ रखा था, जिस पे हमें 2.5 इंची का जो मार्जिन ले रखा है उस पे सीधी स्ट्रेट लाइन लगा दी है, क्योंकि इसी से ऊपर हम निशान लगाएंगे 23 इंची का। 2.5 इंची नीचे की तरफ छोड़ के कपड़ा, फिर हम ऊपर 23 इंच पर ही निशान लगाएंगे, ताकि हमारा मुड़ाई का रह जाएगा नीचे, और जो जितना भी पूरा आता 23 इंच हमने साइड में लगा लिया निशान। अब मैं लगाऊंगी दूसरी साइड निशान, क्योंकि एक चाक का है वो तो मैंने लगा दिया है। अब दूसरी साइड ही ऐसे मैं 22 पे लगा के ऐसे निशान छोटे छोटे, और फिर स्ट्रेट लाइंस इस पर लगा दूंगी। जैसे 23 इंची पे वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, और ऐसे ही 22 इंची यहाँ से घेरे का जो छोड़ के इसके अंदर कढ़ाई निकल जाएगी, और अब इस पर स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी। ये देखो, यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन लगा दी है दोनों चाक पे 23 इंची का, और नीचे से 22 इंची का घेरा छोड़ दिया है, और 23 इंची पे ऐसे मैंने चाक लगा के मार्क कर दिया है। ये इसके जो तीनों तरफ है मैंने निशान लगा लिया है, घेरे पर भी और साइड वाले जो चाक होते हैं उसका भी निशान मैंने लगा लिया है। अब मैं फ्रेम को सेट करूँगी। फ्रेम को सेट करने से पहले ये जो 2 पार्ट होते हैं इसके फ्रेम के, जो एक नीचे रखा जाता है और एक ऊपर से लगा कर इसको सेट कर दें। तो पहले मैंने फ्रेम का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, मतलब कि वो मैंने रख लिया है, उसके ऊपर मैंने ये पेपर पेस्टिंग लगा लिया। फिर मैं इस कपड़े को लगा दूंगी, और उसके बाद में जो सेकंड वाला पार्ट होता है फ्रेम का, उसके ऊपर लगाकर इसका जो नट है वो मैं कस दूंगी। तो ये देखो, मैंने सेकंड पार्ट है उसको मैं लगा रही हूँ। यहाँ से निशान से थोड़ा कपड़ा बाहर की तरफ कर लेंगे और निशान को अंदर कर लेंगे। ऐसे तो हम नीचे से करेंगे, ऐसे ही हम साइड वाले से करेंगे। ये देखो, थोड़ा सा तो कपड़ा हमने फ्रेम के साइड से हल्का सा छोड़ रखा निशान से, और हल्का सा वहाँ से छोड़ देंगे। अब क्या है कि मैं जिसके साथ फरमा दिया होता है उस फरमे की सहायता से इसको ऐसे देख लूँगी कि पूरा फरमे के अंदर ही हमारे जो मैंने निशान लगाया, जो मार्किंग कर रखी है, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बाहर निकल रहा है। ये मैंने कपड़े को बिल्कुल टाइट कर दिया है, और इसका जो नट है वो कस दिया है, ताकि कपड़े में लूजिंग ना रहे। अगर लूजिंग रह जाएगी तो हमारी कढ़ाई है उसमें सड़वटें आ जाएंगी और कपड़ा इकट्ठा होने लगेगा। तो इससे क्या है कि कढ़ाई भी ख़राब हो जाएगी और कपड़ा भी वैसे ही ख़राब लगने लग जाता है। तो इससे हमारे सूट में फिनिशिंग नहीं आती कढ़ाई में। तो मैंने ये कपड़ा है बिल्कुल टाइट कर लिया है दोनों तरफ से, यानी कि चारों तरफ से टाइट करके कपड़ा। और अब मैं लगा रही हूँ इस फरमे को। तो फरमे की सहायता से हमें ऐसे पता चल जाएगा कि हमारी जो ये खानी है ना, जो इसमें खाने दे रखे, जो डब्बे बॉक्स दे रखे हैं, इसके अंदर से ही ये वाला ही सेम जो फरमा है इस मशीन के अंदर दिया होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो पहले खाने से शुरू होता है या दूसरे खाने से कैसे शुरू होता है। अब देखो, ये साइड में इसके स्टॉपर आते हैं 8, चारों तरफ 2-2 लगेंगे। तो मैं इस जो पेपर पेस्टिंग है, ये जो मैंने कढ़ाई निकाल रखी थी उसका वैसे ही वेस्ट पड़े होते हैं, ये कागज़ बाद में वैसे कोई काम नहीं आते, लेकिन मैं इसी की सहायता से इस फरमे को
इन जो इसकी सहायता से मैं ये जो स्टॉपर हैं वो लगा दूंगी, क्योंकि समय के साथ है ना इनमें लूजिंग आ जाती है। तो इसकी सहायता से हम लगाएंगे, या तो फिर कोई कपड़ा लगा लो, या फिर मैं तो ये पेपर पेस्टिंग ही यूज़ करती हूँ। इसको यहाँ से लगा कर और उस ऊपर से ये स्टॉपर लगा देती हूँ, जिससे है ना क्या ये इसमें लूज़ नहीं होंगे, फिर ये ऐसे कैसे रह जाएंगे टाइट के टाइट, नहीं तो निकल भी जाते हैं। अगर हम ऐसे कैसे लगा दें तो या तो निकल जाएंगे या फिर कपड़े में भी लूजिंग आ जाएगी, इनकी कोई सपोर्ट नहीं रहती अगर हम इसके साथ नहीं लगाते। तो कई तो क्या है कि कपड़े आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हो, पेपर पेस्टिंग का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो पेपर पेस्टिंग ही लेती हूँ, क्योंकि ये बेकार रहते हैं, बाद में कढ़ाई निकालने के बाद जो पड़े रहते हैं, तो वैसे वेस्ट वाले मैं तो ये ही यूज़ कर लेती हूँ। अब फिर से मैंने एक बार फिर देख लिया कि हमारी जो लाइनें हैं वो सही है क्या नहीं है। अब मैं स्टार्ट करूँगी मशीन को, फर्मे को मैंने सेट कर लिया है, अब मैं मशीन को सेट करूँगी। तो वहाँ से मैंने साइड वाला बटन दबा दिया है मशीन का। ये हमारी मशीन है जो स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट करने के बाद ये ओके का जो ऑप्शन आया है वहाँ पे मैंने ओके कर दिया है। ये मैंने फिर से ओके कर दिया है। ओके करने के बाद अब इसके अंदर ये मैं जो हुक है वो इसके साथ सेट कर दूँगी, ताकि ये इसके साथ ही सेट रहे। अगर हम इसके साथ सेट नहीं करते तो हमारा जो कढ़ाई है पता नहीं कहाँ की हमारी कहाँ निकलेगी। तो इसलिए हम इसके साथ सेट करने से हमारी जो हमने जो कढ़ाई निकालनी है प्रॉपर तरीके से वहीं कढ़ाई निकलेगी। तो मैंने हुक इसे बटन की सहायता से हुक को सेट कर लिया है। अब मैं जो हमारा फ्रेम है वही फ्रेम रखना है, तो मैंने इसके कांटे वाले निशान पे निशान लगा दिया, और जो हमने पहले ये निकाली हुई कढ़ाई थी इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं पेन ड्राइव की सहायता से इसमें जो डिज़ाइन है, मैंने जो डिज़ाइन सेट करना है उस डिज़ाइन पे मैं लेके जा रही हूँ। तो ये मेरा वाला जो मुझे निकालना है ये वो डिज़ाइन है। तो हम इस डिज़ाइन को ऊपर नीचे दाएँ बाएँ भी कर सकते हैं। हम इस डिज़ाइन को 120 से लेकर 120 माइनस कर सकते हैं, 80 तक हम इसको माइनस कर सकते हैं, और 120 तक इस डिज़ाइन को हम बढ़ा भी सकते हैं। तो मुझे ना तो इसको घटाना है ना ही इसको बढ़ाना है, तो मुझे प्रॉपर यही डिज़ाइन रखना है, और मैं इस डिज़ाइन को एक ही धागे से निकालना है। और इसमें एक ही कलर है, वरना कई जो डिज़ाइन होते हैं उनमें कई कलर भी होते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होते हैं। मोटराइज्ड मशीन में हमें ऐसे भी पता चल जाता है कि इसमें हमें कितने रंग लगाने हैं और ये कितने मिनट का डिज़ाइन है। तो ये है एक ही कलर का डिज़ाइन है और मुझे एक ही कलर से निकालना है। तो ब्लू कलर लिया है मैंने, धागे को फिल कर लिया है, और अब मैं मशीन को चला रही हूँ। तो ये देखो ऐसे मैंने मशीन को चला दिया है, और अब हमारी कढ़ाई है जो निकलनी शुरू हो रही है। हमारा 21 मिनट का डिज़ाइन है, एक ही कलर है, और हमारी जो स्पीड है वो मैंने कम ही कर रखी है, 400 SPM है। तो देखो ये हमारी जो कढ़ाई है वो निकल कर रेडी हो चुकी है। कितना सुंदर जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए गाइस हमारा डिज़ाइन है वो कितना सुंदर लग रहा है, और इस पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा खिल के आ रहा है। और अगर आप भी इस तरीके से कपड़े को सेट करेंगे तो आपकी भी कढ़ाई ऐसी ही फिनिशिंग और परफेक्ट तरीके से निकल कर आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।